नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, ठीक है, और कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, राबिस टेस्ट, बर्टेन टेस्ट, लॉगरिथमिक के दोनों टेस्ट को डिस्कस किया था और उनके कुछ एप्लीकेशंस को हमने साथ में डिस्कस किया था। तो उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अपना जो सीक्वेंस और सीरीज का पूरा काम है वो आज इस लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है, हमें गिवन है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। ठीक, आपको एक ये सीरीज दे रखी है a प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस a प्लस टू एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस a प्लस थ्री एक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल की पावर थ्री। तो इस तरीके से एक सीरीज दे रखी है, हमें इसकी कन्वर्जेंस बतानी है। ठीक है, तो x के किस मान के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी और a के किस मान के लिए, तो यहाँ पर a जो रहेगा वो सर्टेनली फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो हमें यहाँ पर टर्म छोड़ने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर दिख रहा है ए तो सभी में कॉमन है, यानी कि nth टर्म में ए रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर 1x है, यहाँ पे 2x है, 3x है, तो nth टर्म में कितना होगा हमारा nx होगा। 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो nth टर्म में कितना रहेगा अपना n फैक्टोरियल। ठीक, और यहाँ पर अगर देखा जाए गौर से तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो nth टर्म पे कितनी पावर होगी हमारी n पावर होगी। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया अपना जो an रहने वाला है, nth टर्म जो रहेगी वो कितनी रहेगी, फिर a प्लस एन एक्स की होल पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। x आ गया, फैक्टोरियल आ गया, तो तुरंत ना तो कंपैरिजन लगेगा ना ही पी सीरीज लगेगा, तो हम तुरंत किसके पास जाएंगे? सबसे पहले जाएंगे रेशियो टेस्ट के पास। तो रेशियो टेस्ट की कंडीशन क्या है कि आपके पास an गिवन है, तो आप तुरंत क्या निकाल लीजिए, an प्लस वन निकाल लीजिए। ठीक है, हमने निकाल दिया an प्लस वन। ठीक, तो n की जगह कितना लगा देंगे ले जाकर n प्लस वन लगा देंगे, यानी या हम कह सकते हैं कि n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, है ना। वी शुड रिप्लेस n बाय n प्लस वन। देन फाइंड द रेशियो ऑफ an अपॉन an प्लस वन। देन व्हाट वी गेट, लाइक दिस टर्म। हमने क्या करा, इसमें से n फैक्टोरियल को खोल दिया n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक, और यहाँ से बाकी सब अभी ऐसे ही रहने दिया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या करा, तो n फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करने के बाद ये टर्म बचेगी। अब हमने करा है इसमें x की पावर xn कॉमन ले लिया पूरा। जब xn पूरा कॉमन लेंगे तो x की पावर n, n की पावर n बाहर आ जाएगी, तो 1 प्लस a अपॉन एन एक्स या a अपॉन एक्स एन। ठीक, ऐसे ही नीचे से यहाँ से n प्लस वन इंटू एक्स पूरा कॉमन ले लिया हमने। पूरा कॉमन ले लेंगे तो n प्लस वन की पावर n प्लस वन और x की पावर n प्लस वन, तो ये बचेगा 1 प्लस a अपॉन एन प्लस वन इंटू एक्स, और उस पूरे की होल पावर कितनी, n प्लस वन रह जाएगी। क्लियर है बात, n प्लस वन। फिर हमने क्या करा, इसमें से एक पावर स्प्लिट कर दिया और एक पावर स्प्लिट करके इससे कैंसिल आउट कर दिए। ठीक, इसमें से n, इस वाली टर्म में से n कॉमन ले लिया। n कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर स्प्लिट कर दिया हमने, तो कितना कितना पावर रह जाएगा, केवल और केवल n पावर रह जाएगा। तो n की पावर n कॉमन आ गई, तो ये इतना रह गया। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और अब पास बचती है हमारी लिमिटिंग वैल्यू की। तो लिमिटिंग वैल्यू लगाने पर ये जो हमारी लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, और x अपनी प्लेस पर ऐसे ही रहेगा, है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से ये आ जाएगी e की पावर a अपॉन एक्स इंटू ई की पावर a अपॉन एक्स। क्लियर है, तो a अपॉन एक्स से a अपॉन एक्स ई की पावर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली बचाएगी लिमिट 1 अपॉन ई इंटू, तो a n प्लस वन की जो लिमिट आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 1 अपॉन ई इंटू। ठीक, अब वही कंडीशन रेशियो टेस्ट की अपनी, कि भाई ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट और इक्वल 1 पे टेस्ट फेल। तो हमने वही लगाया है फिर से। तो आते हैं, तो अगर 1 अपॉन ई इंटू एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी होने पे सीरीज कैसी रहेगी, ओवरऑल कन्वर्जेंट। एक्स पॉजिटिव मान के चले हम लोग, तो ये क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू अगर 1 अपॉन ई से छोटी है, तो जो गिवन सीरीज रहेगी वो हमारी कैसी रहेगी,
कन्वर्जेंट रहेगी। अगर 1/EX की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1/E से बड़ी है, तो गिवन सीरीज जो रहेगी वो डाइवर्जेंट रहेगी। और जब वो इक्वल 1 बनता है तो इक्वल 1 पे क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल। जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम वापस कहाँ जाते हैं, अपना AN में जाते हैं। आ गए AN में, तो AN में x की जगह पर 1/E लगा देते हैं। ठीक, x की जगह 1/E लगाएंगे तो फिर से पूरा टेस्ट रिपीट करते हैं, रेशियो टेस्ट। तो फिर से आप पूरा रेशियो टेस्ट रिपीट करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा। तो एट x अप इज इक्वल टू 1/E पर AN/AN+1 की वैल्यू ऐसी दिखेगी आपको। ठीक, हमने क्या करा है, जैसे वहाँ पे n और x कॉमन लिया था, n+1 और x, वैसे ही यहाँ पे ये कॉमन ले लिया n/E और n+1/E कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इतना आ जाएगा, तो वही n+1 से n+ कैंसिल, e की पावर n से e की पावर n कैंसिल, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास अब चूंकि टेस्ट कहाँ पर फेल हुआ है, 1/xe या x बराबर 1/e पर है ना, तो हम तुरंत राबिस टेस्ट पर न जाके किधर जाएंगे, फिर अपना लॉगरिथमिक टेस्ट पर, क्योंकि राबिस टेस्ट की पहचान है x इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1/x इज इक्वल टू 1, इस टाइप की चीज़ों पर फेल होगा तो आप राबिस की तरफ जाइए। जब e 1/e या e स्क्वायर टाइप की लिमिट्स आएँ तो आप तुरंत लॉगरिथमिक की तरफ जाइए। तो इस बार हम रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद राबिस पर न जाके किधर जाएंगे, लॉगरिथमिक की तरफ जाएंगे। तो लॉगरिथमिक में हमें AN/AN+1 के ऊपर कौन सा फंक्शन चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन चाहिए। तो हमने तुरंत अपना लॉगरिथमिक फंक्शन निकाल दिया। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली ये जो लिमिट है ना, चाहे तो आप पहले ही लिख लीजिए तो e से e कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कंसीडर कर लिया है अपने माइंड में और ये लिमिट आपस में कैंसिल आउट कर दिए। ठीक, इनके एक्सपेंशन खोल दिए और एक्सपेंशन खोलने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा बचकर आएगा वो फाइनली लिमिट n टेंडिंग टू, अब उसके बाद फिर n से मल्टीप्लाई कर दिए। n से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी लिमिट आई वो कितनी आई, 0। और 0 कैसा होता है, 1 से छोटा होता है। 1 से छोटे होने पर गिवन सीरीज कैसी होती है, हमारी डाइवर्जेंट होती है। तो बाई लॉगरिथमिक टेस्ट समेशन AN इज डाइवर्जेंट एट x इज इक्वल टू 1/E। इज दिस क्लियर? तो ओवरऑल कन्वर्जेंट कब आई है, जब x का मान 1/E से छोटा हो, लेकिन हम क्या चीज़ अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक, तो A, तो समेशन AN डाइवर्जेंट जब x का मान E आई 1/E या उससे बड़ा हो। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्वेश्चन रह गया, फर्स्ट लॉगरिथमिक टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आप सेकंड लॉगरिथमिक का क्वेश्चन भी उठा सकते हैं कोई भी। तो उसमें क्या होगा, पहला हमारा रेशियो टेस्ट फेल होगा, फिर फर्स्ट लॉगरिथमिक भी फेल हो जाएगा, तब जाके सेकंड लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से वो पास कर देगा। ठीक, तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे होते हैं। अगर आप लोगों को इसमें स्टिल कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है टेस्ट द सीरीज। ठीक, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आता रहता है एग्जाम्स में। तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 × 3 का स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस टाइप से हमें दे रखा है कुछ। तो इसका जो जनरल पैटर्न हमें दिख रहा है कि भाई पहली टर्म में 1 आया, दूसरी में 1 3 आ गया, तीसरी में 1 3 5, तो nth टर्म जो होगी वो सबको लेकर आ रही होगी, लेकिन और टर्म लेकर आ रही होगी। और रेसिप्रोकल में कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब इवन टर्म्स आ रही हैं। तो ऊपर जो होगी वो 2n-1 टाइप की टर्म है और नीचे जो कितनी है 2n टाइप की। तो ये हमारा जर्नल AN इसके लिए हमारा बन के तैयार हो गया। क्लियर है बात एकदम? उसके बाद अब इसमें ना तो x है ना फैक्टोरियल है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम सीधा अपना तुरंत तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट की तरफ जाएंगे तो bn कितना निकालोगे, bn निकलेगा ही नहीं, इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, अगर गलती से भी ये मत लिख देना कि n² तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। तो हमने तुरंत अपना क्या निकाल दिया, AN+1 निकाल दिया। तो n की जगह कितना लगा देंगे हम, n+1। तो ये अगली टर्म, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया सॉल्व होकर। ठीक, इनको सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसकी है ना, डायरेक्ट 1 आई है।
डायरेक्ट वन आने का मतलब क्या है, टेस्ट फेल। टेस्ट फेल होने का मतलब क्या है, an/an+1 -1 की वैल्यू कितनी होगी फिर, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, अब ना तो यहाँ पे x = e है ना 1 है, डायरेक्ट फेल है। तो आपके पास चॉइस है इस बार, आप चाहे लॉगरिथमिक पे चले जाइए चाहे राबिस पे चले जाइए, ठीक। तो मैंने एक 1 घटा लिया इसमें से, ठीक है। तो 1 घटाने के बाद ये इतना आ गया, तो यहाँ से -1 कर दिया, एक n से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। और फिर राबिस टेस्ट लिमिट ले ली इसकी, तो लिमिट लेने पर कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। क्या होगा, ये टेस्ट फेल, तो राबिस टेस्ट कैसा हो गया, फेल हो गया। जब राबिस टेस्ट फेल हो गया तो किसके पास जाएंगे, डिमॉर्गन टेस्ट के पास या बर्टेन टेस्ट के पास जाएंगे अपने लोग, है ना। तो उसमें से क्या करेंगे, फिर इसमें से एक 1 और घटाएगा और फिर n से मल्टीप्लाई करेगा, लास्ट में जाके log n से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो एक n और घटा लिया, फिर log n से मल्टीप्लाई करने पर इसका लिमिट वैल्यूशन आप कर लीजिए। लिमिट वैल्यूशन करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 निकल कर आएगी, और लिमिट 0 निकलते ही कितना आ जाएगा, <0। <0 क्या है, 1 से छोटा, ठीक। तो गिवन सीरीज कैसी हो गई हमारी, डाइवर्जेंट हो गई, है ना। बर्गन टेस्ट समेशन an इज डाइवर्जेंट, डायरेक्ट डाइवर्जेंट, ठीक है। आगे बढ़े, कॉशी मैक्लेरियन इंटीग्रल टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और ये हमारे काम को बहुत आसान कर देता है कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए, ठीक। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी सीरीज बहुत टिपिकल कन्वर्जेंस बन जाती हैं, तो वो उनका सम निकालना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये बेसिकली जो यूज़ होता है कि किसी भी सीरीज़ का जो समेशन निकल कर आएगा वो कितना आएगा। जैसे हमारी एक सीरीज़ है समेशन 1/n², हार्मोनिक सीरीज, ये नहीं है हार्मोनिक, हार्मोनिक बोलते हैं इसको, समेशन 1/n, ठीक है, ठीक। तो इसका जो सम होता है वो π²/6 होता है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं इजीली, है ना। वहाँ पर ये पूरा हमें दे रखा है अच्छे से, लेकिन इसको ये हार्मोनिक सीरीज, इसका जो सम आता है वो इनफाइनाइट आता है, ठीक। तो ऐसे ही कॉची मैक्लेरन ने करा क्या कि आप किसी भी सीरीज को का सम निकालना चाहते हो तो आप उसको 1 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रल कर दीजिए, और जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो लगभग समेशन के बराबर निकल कर आएगी, ठीक, लगभग आसपास ऑसिलेट होती रहेगी। तो ये इनकी टेक्निक थी। एग्जैक्ट भी बता सकते हैं, कभी कभी एग्जैक्ट दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता, ठीक। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, एफ एक्स अगर कोई नॉन डिक्रीजिंग इंटीग्रल ऑन 1 to इन्फिनिटी है, तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब मोनोटोन इंक्रीजिंग रहना चाहिए, है ना। देन सीरीज समेशन 1 n 1 से लेके इन्फिनिटी तक Fn कन्वर्जिस और डाइवर्जिस इफ दिस इंटीग्रल कन्वर्जिस और डाइवर्जिस। अगर समेशन कन्वर्जेंट तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट, इंटीग्रल कन्वर्जेंट तो समेशन कन्वर्जेंट, इस तरीके से है। अगर इंटीग्रल डाइवर्जेंट तो समेशन डाइवर्जेंट। तो वही लिखा है कि इफ आई इज फाइनाइट, अगर आई की वैल्यू इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट हो गई तो आई इज कन्वर्जेंट, और आई के कन्वर्जेंट होने पर समेशन एफ एन कन्वर्जेंट। और अगर आई की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो आई डाइवर्जेंट, तो आई के डाइवर्जेंट होते ही समेशन एफ एन कैसा हो जाएगा हमारा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये कह रहा है टेस्ट द सीरीज मेथड नंबर 1। तो हमारे पास 2 मेथड हैं, तो इस सीरीज को टेस्ट कीजिए। तो इसका जो nth टर्म होगा वो समेशन 1/√n हो जाएगा। 1/√n होने का मतलब क्या है, भाई पी सीरीज टेस्ट हम लगा सकते हैं, कंपैरिजन करके दोनों सीरीज का। तो इस डाइवर्जेंट क्यों, क्योंकि पी की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, और 1 किससे छोटी है 1 से, पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो 1/2 जो है वो किससे छोटा है 1 से छोटा है। ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है पी सीरीज टेस्ट से। अब आते हैं अपना कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। कॉशी इंटीग्रल टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पूरे समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दीजिए 1 से लेकर इन्फिनिटी, n को x में कन्वर्ट कर दीजिए बस, और dx लगा दीजिए और इंटीग्रल कर दीजिए। इंटीग्रल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी -2 मिलके इन्फिनिटी ओवरऑल, ठीक। तो यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई इनफाइनाइट, देयरफॉर बाय कॉशी, तो आप नीचे लिख दीजिए बाय कॉशी मैक्लेरिन इंटीग्रल टेस्ट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर है बात। तो बाय कॉशी मैक्लेरिन इंटीग्रल टेस्ट
ये जो सीरीज है वो हमारी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक और फिर से, टेस्ट द सीरीज, कोई बात नहीं, तो वही डायरेक्ट। अब पहले आप इसको क्या कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर एन में और नीचे भी, तो ऊपर एन की पावर कितनी है 0, नीचे कितनी है एन स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा बी एन। बी एन कैसा है अपने आप में कन्वर्जेंट, तो गिवन सीरीज कैसी है हमारी कन्वर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट एंड पी सीरीज टेस्ट। ठीक, तो लेकिन हमें उससे नहीं करना है, हम किससे इंटरेस्टेड हैं, इंटीग्रल टेस्ट से। तो हमने इंटीग्रल कर दिया, ठीक, इंटीग्रल करने के साथ इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए और इंटीग्रल निकाल दिया। इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के बाद लिमिट ले ली, लिमिट का इवैल्यूएशन कर दिया, लिमिट की वैल्यू आ गई 3/2। तो 3/2 कैसा नंबर अपने आप में एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जब इंटीग्रल कन्वर्जेंट तो हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट टेस्ट है लेबनीज टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ठीक, ये कह रहा है कि अल्टरनेटिंग सीरीज, ये जो टेस्ट है वो किसके ऊपर है, अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर। ठीक, तो इसमें अल्टरनेटिंग मतलब एक के बाद एक टर्म के बाद अपना साइन ये चेंज करती रहेंगी, अल्टरनेटिंग, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग है। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है वो लेबनीज टेस्ट है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई सीरीज का जनरल स्ट्रक्चर इस फॉर्म का है, यानी कि समेसन 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 इंटू ए एन, और ए एन क्या है, ए एन जो है वो सारी टर्म अपने आप में पॉजिटिव है। ठीक, एंड इफ, अब इतना तो है ही है अल्टरनेटिंग सीरीज का, अब इसके ऊपर इन्होंने कंडीशन लगाई लेबनीज ने कि भाई वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक, और साथ में अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गई तो ये जो आपकी गिवन सीरीज है ये वाली, तो अपने आप में एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ये लेबनीज टेस्ट का स्टेटमेंट। तो पेपर में कभी कभी क्या आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज टेस्ट। ठीक, तो ये जो सीरीज है वो हमारी कैसी होगी, कन्वर्जेंट। तो हमने इसको यूज, इसका जो प्रूफ किया है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का यूज करके किया है, और साथ में हमने इसकी 2 सब सीक्वेंस बनाई है। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होती हैं वो सेम नंबर पर लिमिट पे कन्वर्स करती हैं। तो वही हमने कॉन्सेप्ट लास्ट में आके इसमें यूज़ कर लिया है। ठीक, तो बात करते हैं पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की। तो हमने इसमें 2 तरीके की सीक्वेंस बनाई है, एक इवन इंडेक्स वाली और एक ऑड इंडेक्स वाली। तो हमने बोला है कि एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस समेसन, जो हमें गिवन समेसन है स्टेटमेंट में, उसका हमने एसओपीएस ले लिया है, सच दैट हमने इवन इंडेक्स का डिफरेंस निकाला है। तो एक्चुअली में एस एन तो सीक्वेंस है, लेकिन एसओपीएस निकलेगा तो ये इस टाइप का दिखेगा। तो एस 2n+1 माइनस 2n की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी, 2n+1 माइनस 2n+2, इन 2 टर्म का डिफरेंस दिखेगा हमें। ठीक, लेकिन ए एन क्या है, अपने आप में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो आने वाली अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी और इक्वल रहेगी, यानी कि ए 2n+1 अपने आप में बड़ा रहेगा और ए 2n+1 ए 2n+2 छोटा रहेगा ए 2n+1 से। तो यानी कि ये जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो वही हमने इसको यूज़ कर लिया है यहाँ पर। तो एस 2n+2 माइनस 2n का जो डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, एस, तो जो इवन इंडेक्स वाली टर्म है, जो सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, वो कैसी है, अपने आप में एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर, तो बट 2n, अब ए एन है क्या अपने आप में, ए एन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज करती हुई कहाँ से आ रही होगी, झूला झूलती हुई ऐसे करके आ रही होगी, फिर डिक्रीज कर रही है। तो सबसे बड़ी जो टर्म रहेगी सीक्वेंस की वो क्या रहने वाली है, वो a1 रहेगी। ठीक, तो S2n कभी भी an से बड़ा हो ही नहीं सकता फिर उस केस में, है ना। तो इवन इंडेक्स वाली इंक्रीजिंग के बाद साथ किससे बाउंडेड हो गई, a1 से बाउंडेड हो गई, बाउंडेड अबव हो गई। तो भाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, एस इवन इंडेक्स वाली कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, नाउ S2n -1 और इंडेक्स का जब हम सम लेंगे और टर्म जब से एस एन की उठाएंगे, एसओपीएस की और टर्म, तो वो इस तरीके से डिफाइन होगी। अब a1 पॉजिटिव होगा और a2 नेगेटिव होगा, क्योंकि a
सारे ए एन पॉजिटिव हैं और ए एन और डिक्रीजिंग है तो A1 माइनस A2 का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही A3 माइनस A4 का डिफरेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जितने भी और इंडेक्स वाली टर्म होंगी SN के अंदर, SOPS के अंदर, वो सब कैसी रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली हैं। तो फिर हमने उसी के बिहाफ पर ऑड वाले का डिफरेंस निकाला है SN का। तो S2n प्लस 1 माइनस S2n माइनस 1, तो उनका जो SOPS का डिफरेंस है वो हमने निकाल दिया, इतना आ जाएगा। अब क्या है, ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव। अब AN कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव में A2n बड़ी हो गई और A2n प्लस 1 उससे छोटी होगी। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस कैसा रहेगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो यानी कि ऑड इंडेक्स वाली कैसी हो गई, अपने आप में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई। अब बाउंडेड बिलो तो है ही है क्योंकि ऑसिलेट करती हुई घट रही है, ठीक। तो SN के S2n माइनस 1 कैसी हो गई, बाउंडेड बिलो हो गई, क्योंकि 0 या 0 से बड़ी रहेंगी सारी टर्म, इससे पीछे नहीं जाएंगी कोई भी, है ना। तो S2n माइनस 1 इज कन्वर्जेंट बाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो ये इसमें हमने अप्लाई कर दिया। तो बाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम S2n की लिमिट L होगी और S2n माइनस 1 की M। अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि SN कन्वर्जेंट है, हम प्रूफ करेंगे कि SN कन्वर्जेंट है ना। तो S2n माइनस 2n माइनस 1 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, A2n माइनस 1 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर AN क्या होगा, AN तो 0 पे टेंड हो जाएगा, दे रखा है। तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कहाँ जा रहा होगा, 0 पे जा रहा होगा। और S2n कहाँ आ गई, L पे, S2n माइनस 1 कहाँ गई, M पर। तो L इजिकल टू क्या हो गया, M। तो यानी कि ऑड इंडेक्स वाली और इवन इंडेक्स वाली SOPS कहाँ जा रही हैं, दोनों सेम नंबर पर जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, जो गिवन सीरीज है वो हमारी वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो बाई इसी तरीके से तो SN इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो गिवन सीरीज है -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू AN इज कन्वर्जेंट। तो ये कंप्लीट प्रूफ है किसका, लेबनीज टेस्ट का। क्लियर है बात, आगे बढ़े। तो ये कह रहा है शो दैट द अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज डिफाइंड एज, तो ये SOPS की लिख दी है, आप जर्नल स्ट्रक्चर से डायरेक्ट समेशन इन्फिनिटी से कन्वर्जेंट कंपेयर करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो AN की जो वैल्यू होगी, तो इसको कैसा लिख देंगे आप, समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस 1 1/2n माइनस 1। तो ये कितनी होगी, 2n माइनस 1 होगी। अच्छा, हमने थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया है, तो ये जो होगी वो 2n माइनस 1 होगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2n माइनस 1। तो ये हो जाएगी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस 1। तो आप इसका LCM ले लीजिए, ठीक, LCM लीजिए इसका, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1, ठीक। 2n से 2n कैंसिल, तो ये जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई, माइनस के 2/2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, ठीक। तो ये जो वैल्यू रहेगी n का, आप कोई भी मान रखिए, कोई भी वैल्यू रखिए, तो ये जो वैल्यू रहेगी हमेशा कैसी रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। लेस देन 0 रहने की वजह से क्या रहेगा, AN, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, अगली टर्म बड़ी है, पिछली टर्म छोटी है। AN क्या हुई अपने आप में, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर AN वो कितनी है, डायरेक्ट 0। तो बाई लेबनिज टेस्ट जो गिवन सीरीज है वो अपने आप में कैसी सीरीज है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। क्लियर है बात एकदम, ठीक। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2/1 माइनस log 3/2। कोई दिक्कत नहीं है, इस मतलब अल्टरनेटिंग तो दिख ही रही है हमें, तो हमने डायरेक्ट अपना जनरल स्ट्रक्चर से कंपेयर कर दिया। कंपेयर करके हमारे पास AN मिल गया, हमने तुरंत AN को दूसरी फॉर्म में लिख दिया, लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर log 1 आ गई। log 1 का मान कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। 0 होने की वजह से तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई लेबनिज की, है ना। सेकेंड कंडीशन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाने के लिए AN प्लस 1 माइनस AN का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के
इतना आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये जो बना है वो log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, और log 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म होती हैं सब नेगेटिव होती हैं। तो जो नेगेटिव होने की वजह से क्या है, an प्लस 1 माइनस an का जो डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। लेस देन इक्वल टू जीरो होने की वजह से क्या हो गया, an अपने आप में क्या हो गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर बाय लेबनिज टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर है बात? तो इसी के साथ हमारा जो सीरीज़ का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना जो नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं उसका नाम है रीमान इंटीग्रल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा सीरीज़ अच्छे से। तो अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वायरी कर सकते हैं, ठीक है? या आप फिज़िकली आके पूछना चाहें तो आप हमारे कोचिंग संस्थान पर आके मैथ्सवाई एकेडमी चंदोसी पे आके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।